जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो ऑन प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो ऑन प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, तो टॉपर्स IQ परिवार पे हमेशा बने रहिएगा। प्यारे मित्र, हम आज बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और क्या प्यारे मित्र, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। जो आसान मेथड होते हैं प्यारे मित्र, उसी को बताया जाएगा। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम आसान मेथड क्या होगा हमारा, और आपको प्रोपोर्शनलिटी की प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि मध्यानुपाती, और इसके बाद थर्ड तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इस टाइप के जो प्रॉपर्टी हैं प्यारे मित्र, उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में सीखेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सीखेंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। तो आज हम चलेंगे, पहला क्लास हो चुका है तो उसके बेसिस पे आज हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए यही है हमसे, यहाँ दिया क्या है, F काट दीजिए। यहाँ दिया है, पहला आज सिंपल क्वेश्चन लीजिए, इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद टफ क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे। यहाँ दिया है क्या, x/4, y/5 और z/9। तो हमसे यहाँ काटिए, x अनुपाते y अनुपाते z पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र। यहाँ आसानी करने के लिए हम करेंगे क्या, यही तो है हमारा x/4, इसके बाद है क्या y/5, इसके बाद क्या है z/9, यही है हमारा। तो अगर हम सिंपली तरीके से करें, या तो के मान लें, जैसे कि इसी का उल्टा कर दें, इसी का उल्टा कर दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम के मान लें इसके, तो होगा क्या, x बराबर 4k हो जाएगा, और y बराबर क्या होगा 5k हो जाएगा, और z बराबर क्या होगा, z बराबर 9k हो जाएगा। अब हम x अनुपाते y अनुपाते z देखें तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पे हम लिख सकते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा, x के स्थान पे 4k लिख सकते हैं, क्या 4k लिख दिए। y के स्थान पे क्या है प्यारे मित्र, y के स्थान पे 5k है यहाँ, तो 5k रखेंगे, और इसके बाद z के स्थान पे क्या है 9k है प्यारे मित्र, 9k रख देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या कटा, क्या क्या बचा। यहाँ से के सब में है तो कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 4:5:9 हो गया कन्फर्म। अब 4:5:9 हमारा भी आंसर हो गया। अब जैसे कि इसको अब एक झटके में करना है तो करेंगे क्या, झटके के लिए प्यारे मित्र यहाँ से करिए, x/4 है तो x के स्थान पे 4 आ जाएगा, y/5 है तो y के स्थान पे 5 आएगा, z के स्थान पे 9 है तो 9 डायरेक्ट 9 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में जब बटे सीधा सीधा कर दे। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन एक आया था, उसमें बताए थे प्यारे मित्र, इसमें 4/5a 3b, इसके बाद 2/3c, ABC के रेशियो में इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, हम निकाल लेंगे। जैसे कि यही दिया है ना, 4/5a दिया है, इसके बाद 3b दिया है, इसके बाद क्या दिया है 2/3c दिया है। करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसका उल्टा कर दीजिए, 5/4 कर दीजिए। इसके बाद ABC का रेशियो निकालना है हमको, क्या ABC का रेशियो निकालेंगे तो शॉर्टकट मेथड क्या है, उल्टा कर दीजिए। ये 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 हो जाएगा कन्फर्म। इसके बाद इसका क्या उल्टा होगा, 3/2 उल्टा हो जाएगा। अब हम सिंपली तरीका से, जैसे तो भिन्न के रूप में है, हमें इंटीजर यानी पूर्णांक के रूप में चेंज करना है, तो 5, 3, 2 का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, क्या 12 आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई सब में करें तो 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3 12, 4/3 12, इसके बाद 3 चौके 12, फिर 2/3 6, इसके बाद होगा क्या 5/3 15 हो गया रेशियो, इसके बाद 4 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 3 36 18, तो 15:4:18 का 15:4:18 हमारा भी आंसर हो। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में हो चुके थे। अब हम प्यारे में सीखेंगे आज किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ बता देते हैं इस टाइप से। इसमें बताना क्या था हमको बताना ये था प्यारे मित्र, एस की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या एस के अनुपात में क्या आएगा उसी को हमें जानना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमको
क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसमें है क्या, पी क्यू आर के रेशियो में इतना दिया है, इसके बाद आर रेशियो यहाँ दिया है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे मित्र, यहाँ आर देखिए, आर दोनों में है, तो आर देखिए, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ 8 है, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है प्यारे मित्र, आर की वैल्यू 3 है। आप ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक एस की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आर की वैल्यू सेम करें, तो आर की वैल्यू सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टी यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 वाला क्या होगा 24 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 21 हो जाएगा, 7 21, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए क्या हुआ 18 हो गया। तो क्या हुआ 18 रेशियो 21 रेशियो 24 क्या पी क्यू आर। और यहाँ अगर हम प्यारे मित्र यहाँ मल्टीप्लाई कर दें किसका 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40 हो जाएगा, क्या 40 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए प्यारे मित्र, अब आर देखिए, अब आर देखिए यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे 24 है, और आर की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ भी 24 है। तो अब हम एस की वैल्यू बता सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या होगी प्यारे मित्र, एस के स्थान पे क्या आया है 40 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एस की वैल्यू 40 पूछा है प्यारे मित्र, तो यहाँ शायद ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन में दूसरा टाइप हो गया है। तो यहाँ एस की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी 40 आ जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। तो हम चलेंगे आज जहाँ से क्लास स्टार्ट होगी, जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करना है, इस टाइप से क्वेश्चनों को करना किस तरीके से दिया क्या है, ए प्लस बी रेशियो में बी प्लस सी बराबर क्या रेशियो में सी प्लस ए बराबर 4 7 9, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, देन सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्यारे मित्र हमेशा करना क्या है, हमको हमेशा करना होना कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चनों को करना क्या है, आसानी की मेथड जो होंगे प्यारे मित्र उसको हम बताएंगे। है क्या इसमें देखिए, अगर हम मान लीजिए इसको सभी को जोड़ दें, क्या सभी को जोड़ दें, देखिए यहाँ से सभी को जोड़ दें, मान लीजिए इसको ए प्लस बी रेशियो में बी प्लस सी प्लस इसको तीनों को जोड़ दें तो होगा क्या 2a हो जाएगा, एक ए यहाँ पे है एक ए यहाँ पे, प्लस 2b हो जाएगा। कैसे 2b होगा, एक बी यहाँ पे है एक बी यहाँ पे है, प्लस 2c हो जाएगा, क्यों एक प्लस सी यहाँ पे है एक सी यहाँ पे है, c हो जाएगा। अब अनुपाते में क्या होगा प्यारे मित्र, यहाँ देखिए अब ये भी धन होगा यानी ए भी जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 9 20 हो जाएगा, क्या 20 हो जाएगा। अब दोनों में है क्या, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन कर लिए तो होगा क्या ए प्लस बी प्लस सी, क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हुआ, यहाँ रेशियो में क्या हुआ 20, ये रेशियो में है प्यारे मित्र। अब क्वेश्चन में देखिए हमको दिया क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 30 प्यारे मित्र 30। तो हम लिखेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पे हम यहाँ रखें 30 रख दिए, और यहाँ ये 2 हमारा पहले से था, ठीक। इसके बराबर क्या हुआ रेशियो में हमारा 20 है, ये रेशियो की वैल्यू है, क्या रेशियो की वैल्यू है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ 2 से 2 गया, बचा क्या एक रेशियो की वैल्यू कितने आई, एक रेशियो की वैल्यू प्यारे मित्र 3 आई। ध्यान दीजिए यहाँ से आया क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली ये जो वैल्यू है प्यारे मित्र ये रेशियो में है हमारा, रेशियो में किसमें रेशियो या यूनिट में कहिए, यूनिट में कहिए, क्या यूनिट में कहेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझाने में, आसानी होगी। कहने का मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है 3 है, क्या 3 है। तो अगर यहाँ हम देखें प्यारे मित्र अगर सी की वैल्यू हमें कैसे निकलेगा, हमको सी पर फोकस करना है क्योंकि सी हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे क्या करें, जैसे यहाँ से देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ है क्या, अगर हम इसमें अगर हम ध्यान दीजिए इसमें है क्या ए प्लस बी है, ए प्लस बी क्या है 4 है, ठीक 4 है, कितना ए प्लस बी कितना है प्यारे मित्र 4 है, ए प्लस बी बराबर 4 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू प्यारे मित्र 3 है, एक यूनिट की वैल्यू 3 है। तो अगर हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 4 3 12, मतलब कि a प्लस बी की जो वैल्यू आई प्यारे मित्र a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हमसे 12 आ गई। आशा करता हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर है हमारा 30, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, क्या
30 है। तो और a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर 12 है। तो प्यारे में तो c बराबर क्या होगा, घटा दें किस में, a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी घटा दें तो हमारा c की वैल्यू आ जाएगा। तो होगा क्या 30 माइनस 12 कर दिए तो 18 जो होगा प्यारे मित्र वो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे था क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 था, a प्लस बी बराबर क्या हुआ 12 हुआ प्यारे मित्र, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर हमारा 18 हो जाएगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे c की वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम समझाने के लिए बताए थे कि करना किस तरीके से है। आपको करना कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ देना है और रेशियो को जोड़ देना है। फिर हमारा तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी को हम 30 यहाँ दिया है क्वेश्चन में, उसको रखेंगे तो a की यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो चूंकि a प्लस बी बराबर की यूनिट क्या है, a प्लस बी की यूनिट है प्यारे मेरे 4, तो 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 था, तो c बराबर क्या होगा, सिर्फ 30 माइनस 12 हो जाएगा 18। आशा करता हूँ ये चीज़ क्वेश्चन समझ में आएगा। ये चीज़ नहीं समझ में आया प्यारे में तो यहाँ देखिएगा, ये चीज़ यहाँ समझ में आ जाएगी आपको। क्या ये क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो यहाँ समझ क्या है इसमें, a प्लस बी रेशियो में दिया है b प्लस सी प्लस ए 3 7 8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 दिया है। देन फाइंड करना है क्या, डिफरेंस c और a के बीच, c और a के बीच डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमको करना कुछ नहीं है प्यारे में, तो आसान मेथड बता रहे हैं। तीनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, जैसे यहाँ एक है एक a यहाँ है तो होगा ऐड करेंगे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो होगा 2a प्लस एक भी यहाँ पे है एक भी यहाँ पे होगा 2b हो जाएगा प्लस। अब प्यारे मित्र यहाँ एक c है एक c यहाँ पे 2c हो जाएगा और तीनों को मिला दें तो रेशियो को भी जोड़ेंगे 7 3 10 8 18, क्या रेशियो में 18। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम बताएंगे, यहाँ से देखिए दो दोनों में है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके बराबर कितना हुआ 18। ठीक, इसके बाद हमको कुछ दिया है, कुछ चमका है प्यारे मित्र, a प्लस बी प्लस सी बराबर 108 दिया है। तो यहाँ 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी के जगह 108 रखेंगे तो हमारा आएगा क्या 18 प्यारे मित्र। ये यूनिट कहें या रेशियो में कहें, क्या यूनिट कहें इसको या रेशियो में कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, यूनिट। अब यहाँ से काट कर देखिए, यहाँ से काट करके देखिए क्या हो रहा है, 2 9 18, अब 9 91 9 दूनी 18, यानी कि ध्यान दीजिए 12 जो आई वो 1 यूनिट की वैल्यू आई, किसकी 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 12 आई। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है क्या a प्लस बी, ये है क्या b प्लस सी। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें से b प्लस सी में से माइनस कर दें a प्लस बी, यानी कि ध्यान यहाँ से देखिए b प्लस सी में हमको माइनस किसका करना है, b प्लस सी में माइनस क्या करना है, माइनस हमको कर देना है a प्लस बी करना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी होगा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, बी माइनस बी प्लस बी कट गया तो यहाँ आया क्या सी माइनस ए। और यही तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन सी और ए, यानी सी और ए के बीच अंतर। तो हमें करना क्या है, आसानी के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है बी प्लस सी में ए प्लस बी माइनस करेंगे, यानी कि 7 में से 3 माइनस जाएगा तो बचेगा क्या 4 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सी माइनस एक जो आएगा वो 4 यूनिट आएगा। 4 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है प्यारे मित्र, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है 12। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 48 हमारा आंसर हो जाएगा। 48 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ से देखिए इस तरीके से भी बन सकता है,
ए रेशियो में फिर बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7 इसके दे दिया। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है इस क्वेश्चन में प्यारे मित्र कॉमन क्या है कि तीनों में a प्लस बी प्लस सी डी है। यहाँ भी देखिए a प्लस बी सी डी तीनों में है, मतलब कि a बी सी डी तीनों में है। तो इसमें करना तीनों में है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डी रेशियो में a प्लस बी प्लस सी ये फाइंड करना है। तो हमें करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, अगर इसका हम ऐड करें, मान लीजिए इसको हम ऐड करें a प्लस बी प्लस सी डी, तो होगा क्या 7 4 11 होगा, क्या 11 होगा। और यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, a प्लस करें प्यारे मित्र, तो यहाँ a प्लस बी तो 7 4 11, टोटल वैल्यू क्या होगी 11 होगी। फिर b प्लस सी प्लस ए, यहाँ क्या है 10 और 23 कितना हुआ, 10 23 कितना हुआ प्यारे में 33 हुआ। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ फिर c प्लस ए प्लस बी इतना जो भी है इतना करे तो कितना हुआ हमारा 66 है। यहाँ पे कितना 15 और 51 कितना हुआ 66 हुआ। तो अब ध्यान देना वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली ये बात है प्यारे मित्र, यहाँ जब सभी का ऐड किए हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 11, यहाँ b फिर प्लस ए प्लस सी प्लस डी, मतलब a प्लस बी प्लस सी डी करें, फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किए, सभी में सेम आना चाहिए 11 33। तो हम करेंगे क्या, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 6 का, तो ये भी 66 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये भी 66 हो गया, इसका भी ये तो 66 है ही। सभी को इक्वल करेंगे क्योंकि सेम ही जोड़ा है। तो अब अगर हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ से देखिए तो होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ ए रेशियो क्या है b प्लस सी प्लस डी, पहले से देखिएगा होगा क्या, अगर मान लीजिए हम 4 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 6 चौके 24 हो जाएगा, और रेशियो में क्या होगा इसके बाद 42 होगा, क्या 42 होगा। इसके बाद जो है बी इस वाले में देखिए, तो इसको जब ऐड किए हैं बी सी रेशियो में ए प्लस सी प्लस डी, यही है। अब इसके रेशियो में देखें हम क्या है, इसके रेशियो में देखें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 20 हुआ, फिर इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई किए तो 46 हो जाएगा। 23 में 2 का मल्टीप्लाई किए 46। अब इसी प्रकार हमको यहाँ से निकालना है सी रेशियो में क्या था a प्लस बी प्लस डी, तो इसका क्या होगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 66 है, तो 15:51 यही है। तो अब हमको देखना क्या है कि यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू प्यारे मित्र 24 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 20 है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू प्यारे मित्र 15 है। तो हमें पता चल गया क्या, a की वैल्यू कितना आया 24 आया, b की वैल्यू कितना आया है, b की वैल्यू प्यारे मित्र 20 आया है। ठीक, इसके बाद c की वैल्यू कितना आया है, c की वैल्यू 15 आया है। कन्फर्म। अब प्यारे मित्र हमें d निकालना है। अब d कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 66 है प्यारे मित्र, 66 है यहाँ पे 66 है। और इसका सम कर लें, इसका a प्लस बी प्लस सी करें तो कितना आएगा 4 5 4 9, इसके 5 मतलब 59, क्या इतना आया। तो अब इसमें अगर हम d निकालना चाहें तो d निकालने के लिए करेंगे क्या 66 माइनस 59 किए। ठीक, इसके बाद कितना आया 7 आया। तो अब d की वैल्यू कितना आया, d की वैल्यू 7 आया। ध्यान दीजिए यहाँ से d की वैल्यू कितनी है 7 आई। तो हमसे रेशियो क्या पूछा था, d रेशियो a प्लस बी, तो d की वैल्यू क्या होगी 7 हो जाएगी, और रेशियो में क्या होगा a प्लस बी प्लस सी कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी 59 आया है। तो 7 रेशियो इतना हमारा आंसर हो गया।
आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को कुछ करना नहीं प्यारे में, सीधा सीधा सिंपली तरीके से सभी को जोड़ देंगे और सिंपली तरीके से सबको जोड़ेंगे तो सभी का इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ 66 आया, यहाँ 33 आया, यहाँ 11 आया, तो हम 33 को 66 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 11 को 66 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब फिर हम पूरा ऐड किए तो इसके बाद ये निकल के आया, तीनों को जोड़ लिए, फिर डी की वैल्यू निकाल लिए, अब तीनों पे रख दिए। आशा करता हूँ इतना चीज़ क्वेश्चन में समझ में आया होगा प्यारे मित्र। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है आपके यहाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि अभी तो नहीं है इसमें, शायद इसमें एक क्वेश्चन नहीं है आपको। अब इसके बारे में बता देते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती के बारे में बता देते हैं। यदि कोई कह दिया, कॉन्सेप्ट जानिएगा, समानुपाती बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्र। अब जो कल क्लास आएगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन फिर करा देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या क्या है प्यारे मित्र, समानुपाती का कंडीशन क्या होता है। अगर कोई प्यारे मित्र बोल दिया हमसे बोल दिया, यहाँ से ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमसे बोल दिया कि ABCD 3 रेशियो है, क्या ABCD 3 है, ये प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती कब होंगे प्यारे मित्र, जब ध्यान दीजिएगा A/B होगा बराबर C/D होगा। क्या A/B बराबर C/D होगा, तभी हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कंडीशन लगेगा। अगर कोई चीज़ कह दिया प्यारे मित्र, अगर यही मान लीजिए क्वेश्चन दे गया, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया क्या, जैसे 8x और 50, क्वेश्चन में कहा 8x और 50 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है यानी कि समानुपाती है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है प्यारे में, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमको करना कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपाती का कंडीशन लागू कर देना है। कंडीशन लागू करेंगे क्या, यहाँ से देखिए 8/8 ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए तो प्रोपोर्शनलिटी के कंडीशन क्या है, 8/x ये हो गया। इसके बाद होगा क्या, x/50, क्या x/50, नहीं समझ में आया। जैसे कि यहाँ था ABCD क्या है, प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपाती हैं, तो समानुपाती तभी होंगे प्यारे मित्र जब A/B बराबर C/D। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा हमसे क्या कि 8x और 50, क्या 8x 50 समानुपाती हैं। तो यहाँ से देखिए 8x 50 3 है, मान लीजिए अगर कर देता है यहीं y, अगर 4 कंडीशन बोल दिया ये प्रोपोर्शनलिटी है यानी समानुपाती हैं, तो 8/x लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 50/y लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ x और y के रिलेशन में मान लीजिए 3 में बोल दे 8x और 50 ये प्रोपोर्शनल है, तो हमें पहले क्या करना है, इसके बीच करना है, फिर इसके बीच करना है। तो इसको लिख सकते हैं 8/x और यहाँ x/50 कर लेंगे प्यारे मित्र। तो आशा करता हूँ इतना चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, क्या कि प्रोपोर्शनलिटी ABCD तभी होंगे जब A/B बराबर C/D इतना होगा। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं प्यारे मित्र, उसके बारे में देखेंगे हम। अब जैसे कि मान लीजिए कोई कह दिया प्यारे मित्र, अब यहाँ से एक क्वेश्चन देख लीजिए, जब एक क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए है क्या x+2 x+3 और दे दिया 2 और 5, क्या है, प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती हैं। क्या समानुपाती हैं, क्वेश्चन में ऐसे गिरेगा समानुपाती हैं प्यारे मित्र, तो हमें x बराबर क्या है यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें कुछ करना उड़ना नहीं है, सीधा समानुपाती का कंडीशन क्या होता है, समानुपाती का कंडीशन होता है x बटे क्या होता है प्यारे मित्र, x2 बटे इसका बटे कर देंगे प्लस इसके बाद 2/5 कर दिए। अब इतना कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा। मान लीजिए A/B बराबर C/D है, ठीक, A/B बराबर C/D है,
तो अगर मान लीजिए अगर इसको हम एडिशन रूल है क्या, ये एडिशन रूल है हमारा, तो इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए a बाई बी है, इसको हम ऐड करें a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई बी लिख सकते हैं। तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, c प्लस डी लिखेंगे बाई डी लिखेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहे हैं प्यारे मित्र, यही लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से निकल के आ जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन रहा क्या कि ए रेशियो बी में कितना दिया है, 4:9 दिया है। ठीक, 4:9 दिया। ए रेशियो सी कितना दिया है, ए रेशियो सी दिया है प्यारे में 2:3। अब प्यारे में ध्यान दीजिए, हमको पूछा क्या है, a प्लस बी और b प्लस सी के बीच रेशियो पूछा है। तो हम पहले a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे। कितना, a रेशियो b रेशियो c जब तक नहीं निकालेंगे प्यारे मित्र, तब तक हम ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए रेशियो कैसे करेंगे, तब जाके हमें प्रोपोर्शनलिटी का मतलब जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगा। तो इसमें है क्या, इसमें है अगर a रेशियो b रेशियो निकालें तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ क्या है a रेशियो b, तो हम मान लीजिए b रेशियो a करें, मान लीजिए यही है ना हमारा, यहाँ a रेशियो b है, तो मान लीजिए b रेशियो a करते हैं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं। ठीक, छोड़ा था इसे जी। बी रेशियो ए 9:4। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो हमें करना होगा प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ a की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमें करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, इसको सीधा अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ निकलेगा क्या, यहाँ चूँकि b पहले है, b है तो b रेशियो a रेशियो c निकाल लेंगे, तो फिर a रेशियो b रेशियो निकाल लेंगे। तो सिंपली तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 9 दूनी 18, ये तो पहली क्लास में बताए थे, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, ये आया हमारा। अब ये 18 8 12 ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है प्यारे में, तो ये 2 से कटेगा, तो ये होगा 9, ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 हो जाएगा। तो हमें क्या निकला, हमारा b रेशियो a रेशियो c कितना आया, b रेशियो a रेशियो c कितना आया 9:4:6, यही आया हमारा। तो अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या, a प्लस बी मतलब इसका सम किए कितना हुआ 13 हुआ प्यारे मित्र। इसके बाद क्या है, b रेशियो c पूछा है, b रेशियो c क्या होगा, तो यहाँ से देखिए b रेशियो c क्या होगा, b यहाँ पे है c यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया 9 और 6, 9 6 कितना हो गया 15। ठीक, तो अब कितना आया 13:15 यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें करना नहीं, ये a प्लस सी पूछा था, a प्लस बी पूछा था, कितना है 13 कर लिए। इसके बाद b प्लस सी किए तो कितना आया, b प्लस सी की 15 हो गया, तो 13:15 हो गया। इस टाइप पे प्रॉपर्टी के बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जैसे कि था कि अब a रेशियो b दिया था कितना 3:5 दिया है, तो अब दिया है क्या a प्लस बी इंटू बी दिया है। तो हम करेंगे क्या 5 3 8, तो a प्लस बी कितना हुआ 8 हुआ, b कितना है, b प्यारे मित्र 5 है, तो 8:5 हमारा आंसर हो गया, 8:5 हमारा आंसर हो गया प्यारे मित्र। इसी प्रकार प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत करा देते हैं। प्रॉपर्टी आज सीख रहे थे क्या, यही तो था एडिशन रूल क्या था प्यारे मित्र, इतना कर देंगे से मतलब घटाना या सब्ट्रैक्शन रूल। तो होगा क्या हमारा, होगा क्या a बटे b था, a माइनस b बटे b कर सकते हैं, और इसके बाद c माइनस d बटे d कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। अब एक CND रूल होता है, इन दोनों को मिला के, जैसे कि मान लीजिए a रेशियो a बटे b है और c बटे d है, तो हमें मान लीजिए इसका CND रूल निकालना है। तो हम करेंगे क्या, ये जो
हर में है प्यारे मित्र, इसको जोड़ सकते हैं, किसको, हर में जो है इसको जोड़ लेंगे तो होगा क्या, a प्लस बी बटे a माइनस बी कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ जो है c प्लस डी कर लेंगे और c माइनस डी कर लेंगे। ये हमारा C&D रूल है। इसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं इसमें C&D रूल से। यहाँ से देखिए तो प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन था, यहाँ से करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे आपको दे दिया x बटा वाई, x बटे वाई दे दिया, 3/2 दे दिया, ठीक। इसके बाद हमसे पूछ लिया फाइंड कीजिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे क्या निकालना है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यही हमको निकालना है प्यारे मित्र। तो इसमें करना क्या है, इसके लिए पहले हम बनाएंगे इसको क्यूब के रूप में। हमें x बटे वाई बटे बराबर 3/2 दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो हम एक्स क्यू किए फिर वाई क्यू किए, तो इसका भी होल वर्क किए हैं प्यारे मित्र। यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका होल वर्क किए हैं, क्या होल वर्क किए हैं, यानी x बटे वाई का होल क्यूब किए हैं प्यारे मित्र। तो होगा क्या, 3/2, इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, ये हुआ क्या, एक्स क्यू बटे वाई क्यू हुआ, ये क्या हुआ, 3 त्रिका 9 और बटे 4, तो 9 त्रिक 27 हुआ, क्या 27 हुआ प्यारे मित्र, 27 बटे 8 हुआ, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे हम C&D रूल निकाल दें, C&D रूल लागू करें तो होगा क्या, यही तो है एक्स क्यू बटे वाई क्यू बराबर 27/8, यही तो है। अब यहाँ C&D रूल निकाले प्यारे मित्र तो होगा क्या, एक्स की क्यू प्लस हर वाला ऊपर जुड़ जाएगा और बटे क्या होगा, अंश में से हर वाले माइनस कर दिए, तो यहाँ भी लागू कर दे, 27 प्लस 8 होगा, 27 माइनस 8 यहाँ होगा, यहाँ 27 प्लस 8 कितना हुआ, 27 8 प्यारे मित्र यहाँ 35 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना होगा, 27 में से 8 गया, 27 8 19 हो जाएगा, तो कितना आया, 35 अनुपाते कह सकते हैं, 35:19 हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को C&D रूल से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी प्यारे मित्र। इसी प्रकार जो है कुछ क्वेश्चन है प्यारे मित्र, जैसे कि आपको फाइंड करना हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से फाइंड करना हुआ ए रेशियो बी रेशियो में इतना दे दिया। अच्छा, इस दूसरे प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से कीजिए, 2 के पावर 1.5 और 2 के पावर आधा का रेशियो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं प्यारे में 2 अंडर में ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 0.5 को लिखेंगे अंडर रूट में, तो जी यहाँ से यहाँ कट गया, बचा क्या, 2:1, ये तो हो गया। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चनों में हमें जैसे दिया क्या है, A रेशियो B बराबर B रेशियो C, तो हमें A पावर 4 इंटू B के पावर 4 बताना है, फाइंड करना है। जैसे कुछ होगा ऑप्शन, तो करना क्या है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A बटे B बराबर B बटे C लिख सकते हैं। तो B स्क्वायर होगा क्या, B स्क्वायर बराबर होगा AC, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया प्यारे मित्र, तो B स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे क्या, A के पावर 4 है, A के पावर 4 है और B के पावर, तो A के पावर 4 ये तो होगा ही, ऐसे ही B के पावर 4 क्या करेंगे, A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर किए, तो इससे ही कट गया, तो A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से कर लेंगे। अब थोड़ा जल्दी में है प्यारे मित्र, इस टाइप के क्वेश्चनों को चलो कल अब बताएंगे। जैसे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गया प्यारे मित्र, इसको x और y का रेशियो अगर हमसे पूछ ले, x और y का रेशियो पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, इसमें इसका मेथड क्या है, सिंपल ही है। इसको इस तरीके से लिखिए, इसको इस तरीके से लिखिए प्यारे मित्र, इसके बाद 5/6, ठीक। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, किसका, इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये 6 18x माइनस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12y, ठीक। इसके बाद क्या होगा, 5 दूनी 10 10x प्लस
15y, क्या 15y। अब प्यारे मित्र यहाँ 18x है, यहाँ 10x है, इधर ले आइए, x वाला पूरा इधर आएगा मतलब लेफ्ट साइड, तो होगा कितना 8x हो जाएगा, माइनस होगा ना 10 हो जाएगा, फिर ये 15 है, फिर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 12 27 हो जाएगा, क्या 27y हो जाएगा। ठीक, तो अब x और y के बीच रेशियो निकालना है, 8x बराबर 12y। तो अब क्या होगा, x और y के बीच रेशियो निकालने के लिए x बटे y कर लेंगे प्यारे मित्र, क्या हुआ 12/8 कर लेंगे, तो ये क्या हुआ 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, क्या 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, तो होगा क्या x रेशियो y पूछा था तो 3:2 हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी सिंपल तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ प्यारे मित्र आज की क्लास थोड़ा समझ में आया होगी। इसी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन था, तो हमें करना क्या है, सभी को ऐड कर देने, सभी को ऐड करके जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा कल कराएंगे, आज टाइम कम है। तो टॉपर्स IQ के साथ बने रहिएगा प्यारे मित्र। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।